तो हेलो गाइस तो हेलो गाइस तो हेलो गाइस तो भाइयों तो हेलो गाइस तो हेलो गाइस क्या कर रहा हूँ मैं। तो हेलो बैंडी। तो हेलो गाइस अभी मैंने तो हेलो गाइस व्हाट द फक क्या हो रहा है ये। तो हेलो गाइस अभी मैं जस्ट फक अप क्या हो क्या रहा। हाँ तो चलो थोड़ा देर पहले ही मैंने क्या थोड़ा सो गाइस हंसी क्यों आ रही है पता नहीं। चलो पॉइंट पे आते हैं क्या चलो गाना सुनाते हैं। चलो एक गाना सुनाते हैं। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा। सो या अब पॉइंट पे आते हैं। ये जो मैंने चैनल बनाया है इसका मेन पर्पज़ है कि यहाँ पे एकदम अनफिल्टर वीडियोस आएगी। मतलब थोड़ा सा भी एडिटेड नहीं होगा, भूल जाओ कि इसमें एडिटेड वगैरह होगा। और फ्यूचर में अगर मान लो भगवान की दया से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वगैरह आ गया तो फिर देखा जाएगा तब का तब। बट अभी प्रेजेंट टाइम में मैं इस चैनल को बनाने का मेन मोटो ये है कि इस पर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं और मेरे साथ जो जो प्रॉब्लम्स हुई वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो चीज़ें तुम्हें बोरिंग लगती हैं ना वही चीज़ें एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ में काम करती है। इसमें तुम्हें ज़्यादा डोपामिन नहीं मिलता है, वही चीज़ तुम्हारे लिए एक्चुअल में वैल्यूएबल चीज़ें होती है। बट क्या करें आज की टाइम में लोग ऐसे वीडियोस देखना पसंद कर रहा है जहाँ पे ज़्यादा एडिटेड हो, ज़्यादा वर्ड्स अच्छे हो, क्लियर आए। वो ये नहीं देखता कि वैल्यू क्या मिल रहा है भाई। उसे कुछ भी ये वो बोल दो उसको कंज्यूम करने लग जाएगा। और मेरा एक चैनल है उस पर भी वही हाल है। ओके बढ़िया मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब बहुत ही अच्छे वीडियोस मतलब चीज़ें एक्चुअल में जो काम करे। इसलिए तुम देख रहे होगे कि अभी वीडियोस लेट आ रही है बिकॉज उसमें रिसर्च भी करता हूँ कि हाँ ये चीज़ें एक्चुअल में काम भी करती हैं या फिर मेरे साथ हुआ है तो सबके साथ तो नहीं हो सकता ना। इसलिए अभी थोड़ा वीडियोस लेट हो रही है और रिसर्च कर रहा हूँ, डेटा देख रहा हूँ कि क्या कैसे काम करता है। ओके तो आज मैं बात करूँगा लेजीनेस के ऊपर। आलस एक ऐसी चीज़ है जो सब में होता है, इंसान में, जानवर में, हर चीज़ में होता है आलस। तो इस आलस का कोई क्या सल्यूशन है। हमने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे जहाँ पे मुझे दिखाया गया कि आलस जो है तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पावर, वो जोश नहीं है। तुम अपने इसको देखो, तुम उसको देखो, तुम कितना गरीब हो। हाँ मैं मानता हूँ ये जो चीज़ें बताती है इससे मतलब लोग मोटिवेट होते हैं जो बहुत ही पोर हैं या फिर कुछ ऐसे लाइफ में ख़राब चीज़ हुई है जिसको सोचकर वो लोग को बहुत ही ख़राब लगता है एंड उसकी वजह से वो लोग काम करते हैं। मैं भी कभी कभी उसी की रीज़न से काम करता हूँ। मेरी भी लाइफ में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसकी वजह से भी मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ऐसा आलस मतलब सुना वोना नहीं है। लेकिन कुछ साइंटिफिक रीज़न्स भी है जिस वजह से हमारे अंदर मोटिवेशन सब होता है लेकिन फिर भी काम नहीं कर पाते क्योंकि वो दिमाग का खेल है ना भाई। अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ प्रॉब्लम हो गया, ओके कुछ भी ऐसा ख़राब चीज़ हो गई, कुछ भी मतलब समझो यार अभी मेरा माइंड में वो वर्ड्स याद नहीं आ रहा जो मैं बोलना चाहता हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन सही से फंक्शन नहीं करेगा। ओके तो तुम कुछ भी हरकत करना पागल जैसा हरकत करने लग जाओगे। तो अगर कोई तुमको बोले मोटिवेशन देने लगे, अरे भाई तुम्हें नहीं पता तुम आलस कर रहे हो, क्यों आलस कर रहे हो, तुम्हें काम करना चाहिए, यहाँ पे बाल बढ़ा के, दाढ़ी बढ़ा के, ऐसे जामा खोल के कहाँ घूम रहे हो। तो क्या तुम्हें लगता है वो वर्ड्स उस पर असर करेगा? बिकॉज उसका यहाँ का चीज़ ख़त्म हो चुका है।
सेम वे तुम्हें भी कर रहा है जो मोटिवेशनल वीडियोस। अभी तो मैं नहीं देखता हूँ, बहुत पहले देखता था, 2019 में 20 में ऐसे वीडियोस बहुत देखते थे जहाँ पे मोटिवेट करता था। जहीं कहीं पे भी घूम रहा हूँ, सुबह उठा हूँ, लगा दिया मोटिवेशन, बस मोटिवेशन देखना है। ओके, तो फर्स्ट चीज़, आलस होने का जो रीज़न है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लेज़ी, मतलब आलस आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में आलसी इंसान हो, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारे अंदर की चीज़ों से होती है। तो चलो मैं उसी चीज़ को अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा। ओके, और अगर तुमने ये 3 चीज़ मैं जो बताऊंगा अगर तुम फॉलो करोगे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% तुम्हारा लेज़ीनेस ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन 90% तुम अपना काम को कंप्लीट कर पाओगे। ये सोचो ना, 10% जाए भाड़ में, 10% तुम आराम करो, इंटरटेन मतलब स्क्रॉलिंग करो, क्या घंटा फ़र्क पड़ता है, 90% काम कर रहे हो ना। ओके ना, तो चलो मैं तुम्हें वो 3 पॉइंट बता देता हूँ। 1 सेकंड रुको, बाल से ये परफेक्ट। 1 सेकंड। तेरे दिल ने चुन लिया ने, तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे। नंबर 1 एनर्जी इम्बैलेंस। नंबर 1 एनर्जी इम्बैलेंस। नंबर 1 एनर्जी इम्बैलेंस। ये कब होता है? ये होता है डाइट की वजह से, खान पान की वजह से। और मेरा जो मतलब मैं जब भी आलसी होता हूँ, लेज़ी फील करता हूँ, तो मेरा ज़्यादातर टाइम एक खाना की वजह से होता है, क्योंकि मैं कार्ब्स खाता हूँ। ऑब्वियसली बात है, कार्ब घर में जो बनता है उसी को खाता हूँ। कार्ब्स ही बनता है, इंडियन घर में ज़्यादातर लोगों का कार्ब्स बनता है, तो मैं उसी को खा जाता हूँ। तो इस वजह से मुझे आलस आता है। तो तुम्हें ऐसे चीज़ को अवॉइड करना होगा, अपने डाइट को फिक्स करना होगा। जैसे ज़्यादा कार्ब्स मत खाओ। सुबह उठकर तुम ब्रेड रोटी खा रहे हो जिसमें भर भर के कार्ब्स है, तो ऑब्वियसली बात है कि तुम आलस करोगे। ओके, तो इसलिए सबसे पहले अपनी डाइट को फिक्स करो। चलो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊं जो तुम सुबह खा सकते हो। फर्स्ट, तुम्हें अगर सुबह खाना खाते हो तो तुम क्या कर सकते हो ताकि तुम्हारा काम मतलब बर्बाद ना हो। तो डाइट को छोड़ो, डाइट को हटाओ यार, डाइट को बाद में तुम्हें बताऊंगा। पहले तुम सुबह जैसे ही उठते हो, उठने के बाद तुम कितने बजे सो के उठते हो? 5 बजे, 7 बजे, मे भी 8 बजे। ओके, जितना बजे भी उठते हो, उठने के बाद 2 घंटा कुछ मत खाओ। उठने के बाद अपना काम करो यार, सिंपल सा रूल। ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। तुम काम करने के बाद कार्ब्स खा रहे हो, आलस आ रही है, सो जाओ, बैठे रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। पहले अपना काम निपटा लो, उसके बाद कार्ब्स खाओ, कुछ नहीं होगा। ये फर्स्ट रूल तुम फॉलो कर सकते हो। सेकंड रूल है कि तुम प्रोटीन के फूड्स खाओ, सुबह होते ही अंडे खाओ। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको तुम खा सकते हो। गूगल में जाकर सर्च करो क्या क्या प्रोटीन की चीज़ें हैं। मैं तो उतना तो मैं नहीं बता सकता अभी, खासकर वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और ऐसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लंबा होने दो, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ। जेन्युइनली बता रहा हूँ यार, ऐसे ही फील हो रहा है, तभी ना मैं उतना ज़्यादा हंसी आ रही है। नहीं तो कौन हंसता है यार? कैमरा के सामने हंसता कौन है? तुम ये बताओ पहले मुझे। कोई हंसता है? ऑब्वियसली नहीं हंसता है, लेकिन मैं हंस रहा हूँ। समझो, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो और मैं हंस रहा हूँ। ऐसा फील हो रहा है कि तुम मेरे पास खड़े हो, बैठे हो यार। सच में बता रहा हूँ, मजाक नहीं। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट भाई, ये सच में लोगों में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल पे आलसी बना देता है, जो कि है डोपामिन एडिक्शन। और ये चीज़ मैंने 2 दिन पहले ही रियलाइज़ किया। मैं एक एनिमे सीरीज़ देख रहा था। ओके, तो मैंने एक दिन में कम से कम 5-6 एपिसोड देख लिया। एंड सडनली मैं नोटिस करता हूँ कि यार मेरे अंदर इतना आलसी, बोरिंग लग रहा है, हर एक चीज़ बोरिंग।
मैं सोच रहा हूँ जहाँ पर अभी बैठा हूँ, ये जो रूम है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, चीज़ें बिखरे पड़े थे। तो मैं सोच रहा हूँ तो कि इन सबको एकदम क्लीन किया जाए। और यहाँ पे आया, मन ही नहीं कर रहा यार, बार बार मन कर कि फ़ोन के पास जाऊँ और फ़ोन में क्या करूँ, क्या देखूँ। मैं तो रील्स वगैरह, इंस्टाग्राम भी नहीं है मेरे फ़ोन में, वेब सीरीज़ का भी देखने का मन नहीं कर रहा है, काम भी नहीं करने का मन कर रहा है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। एंड जब इसमें मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो पता चला ये होता है डोपामिन की वजह से। क्योंकि जब हम कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें बिना कुछ करे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओके, एक सेकंड, माइक कनेक्ट हुआ कि नहीं अच्छे से ब्रो, नहीं तो इतना मेहनत बेकार पानी में। वैसे भी पानी गिर रहा है अभी, तो मैं आवाज़ भी थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा होगा। ओके, बिकॉज इसका मैं नॉइस वगैरह कुछ नहीं हटाने वाला हूँ, सब रहने देने वाला हूँ। तो इसलिए डोपामिन एडिक्शन को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। एकदम ही मत छोड़ो, लेकिन तुम्हें 90% छोड़ देना है डोपामिन एडिक्शन। खासकर जब तुम काम करना चाहते हो, सच में कुछ करना चाहते हो, तो अगर प्रोडक्टिविटी चाहिए ब्रो तो डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा, सिंपल सा रूल है। ओके, तो देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आज से इंस्टाग्राम पे ना रील्स देखना है, ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना है। तुम्हारी जीवन की तुम्हारा एक गोल होना चाहिए कि तुम आज से शॉर्ट रील्स नहीं देखोगे। ओके, आज से तुम शॉर्ट रील्स नहीं देखोगे। क्या हो रहा है यार, इतना ब्रेन फॉग क्यों हो रहा है? तुम आज से नहीं देखोगे। ओके, एंड सेकंड चीज़ कि तुम्हें मूवीज़ वेब सीरीज नहीं देखनी है। अब तुम साला शौक हो गए क्या बोल रहा है, खुद वेब सीरीज़ देखता है और हमको देखने को मना कर रहा है। तो सुनो, तुम्हें ऐसे दिन देखने हैं जब तुम रेस्ट डे हो। मान लो तुमने 6 दिन पूरे काम किया, ओके, तुम्हें खुद पे प्राउड फील है कि नहीं यार, मैंने यहाँ पे हैबिट ट्रैकर लगा हुआ है, 6 में 6 दिन टिक। अब 7वां दिन संडे हो, कुछ भी डे हो, मैं संडे वनडे वो सब मैं फॉलो नहीं करता हूँ। अपनी लाइफ की अपनी रूल बना के रखा है, ना कि जो ये समाज ने, सोसाइटी ने, बड़े बड़े लीडर्स ने जो रूल्स बना के रखे हैं, संडे को रेस्ट डे, मंडे को ये डे वो डे, मैं फॉलो नहीं करता यार। मैं मंडे को रेस्ट डे मानता हूँ, संडे पूरा मेरा वर्क रहता, वर्क प्लान। ओके, इस हिसाब से मैं चलता हूँ, मैं खुद के हिसाब से खुद चलता हूँ, ना कि किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता हूँ। ओके, बस थोड़ा बहुत कानून को फॉलो करता हूँ, नहीं तो क्या पता जेल में जाके डाल दे। ओके, तो सुनो, तुम जब रेस्ट डे कर रहे हो, तुम्हें एंजॉय करना है, तभी वेब सीरीज, उसके बाद मूवीज़, ये सब कंज्यूम करो। ऐसा मत सोचो कि अभी मैं मूवीज़ वेब सीरीज कंज्यूम करूँगा और शाम को मैं काम करूँगा, या फिर मैं शाम को कंज्यूम करूँगा, सुबह को मैं काम करूँगा। तो इसमें जो तुम्हारा ब्रेन्स है, दोनों में जब इस चीज़ को छोड़ के इस चीज़ को सोच करके काम करने जाता है, तो भाई उसका मतलब क्या बोलेंगे यार, उसमें इतना हाई लेवल पे डोपामिन मिल रहा था उस चीज़ में, और तुम उसी वक्त उसको ऑफ करके तुम अपने काम की तरफ बढ़ने जाते हो, तो क्या होता है, तुम्हारा काम में मन नहीं लगता, बोरिंग लगता है। और ये सिंपल सी चीज़ है, ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। समझो तुम ना, वेब सीरीज में कितना मज़ा आ रहा था, ये सीन हो रहा था, ऐसे ऐसे साउंड्स तुम्हें सुनाई गए, आहा, वॉरियर वाला फील आ रहा था, हीरो वाला फील आ रहा था। और उसी वक्त तुम्हें रियलिटी हिट होता है कि अभी मेरा काम बाकी है, उसको करना है, पढ़ाई करना है, वगैरह वगैरह करना है, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है। उसमें उस काम में तुम्हें अभी रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, उस काम में कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें फ्यूचर में रिजल्ट मिले ना मिले, और उसको तुम करने जा रहे हो, उस चीज़ को छोड़ के तो कैसे कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसलिए जब तुम्हें पता है कि हाँ आज मेरा पूरा दिन खाली है, मतलब पूरा 6 दिन काम कर लिया, आज मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, उस दिन तुम मूवी देखो, वेब सीरीज़ देखो, कोई बात नहीं। लेकिन वो सब देखने के बाद कम से कम 2-3 घंटे के लिए अपने फ़ोन को अपनी जेब से, अपने हाथ से, अपने टेबल से, अपने पास से, अपने रूम से कहीं और रखो, ताकि उसे वो तुम्हें ना दिखे। और 2-3 घंटे के लिए कुछ और काम करो, खड़े रहो, मीनार के सामने खुद से बात करो, या फिर कॉपी पेन लेकर कुछ भी लिखो, या फिर थोड़ा टहलो, वॉकिंग करो, कुछ भी करो। लेकिन वो जो फ़ोन है वो 3-4 घंटे के लिए तुम्हारे हाथ में नहीं आना चाहिए, और कुछ उन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। उसके बाद तुम्हारे जो डोपामिन जो क्रैश हुआ था
वो नॉर्मल मतलब डोपामिन जो तुम्हारा एकदम पूरा हाई गया था ना जब तुम वेब सीरीज़ देखे थे, एंड जैसे ही तुम फ़ोन को रख दिए 4 घंटा तो वो एकदम नीचे आ रहा है। अब तुम काम करने जाओ तो काम पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, एंड 3-4 घंटा बाद एकदम मतलब नॉर्मल हो जाएगा, एकदम पूरा नॉर्मल नहीं हो लेकिन नॉर्मल हो जाएगा। ओके, उसके बाद तुम अपना जो टास्क है उसको करो, तुम्हें बोरिंग नहीं लगेगा और तुम उस मतलब करने अंदर से मोटिवेट फील करोगे कि नहीं भाई मुझे ये टास्क करना है। वो जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ना कि नहीं करने का मन कर रहा है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। ओके, बोरिंग नहीं लगेगा, तुम्हारी रियल लाइफ जो है वो इंटरेस्टिंग थोड़ी लगेगी। वो जो चीज़ें देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है यार कौन सी दुनिया में मैं आ गया यार, कितनी बकवास दुनिया, कितनी बकवास घर वाले हैं, कितने ऐसे ऐसे लोग हैं कि मैं कहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, मेरी तो कुछ औकात ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। ये सब फील होता है ना, ये सब नहीं होगा और तुम काम करोगे। इसलिए ऐसे रोज़ मूवीज़, वेब सीरीज, रील्स वगैरह कंटेंट, ऐसे कंटेंट बहुत ही कम कंज्यूम किया करो जो तुम्हारी काम को इफ़ेक्ट करे। और देखो मैं बता दूं, जो मैं एनिमे देख रहा था वो कम से कम मैंने 1 महीने बाद देखे। ओके, 1 महीने से मैंने कुछ नहीं देखा था, 1 महीने बाद मैंने देखा और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि इस चीज़ ने मेरे को इफ़ेक्ट किया, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अभी भी बहुत एपिसोड्स बाकी हैं, देखेंगे कभी यार खाली टाइम मिले तो। अभी इम्पोर्टेंट मेन प्रायोरिटी क्या है, मेरा वर्क, ये कंप्लीट हो जाए फिर देखा जाएगा। अगर अच्छा रिजल्ट वगैरह मिले तो देखेंगे। साला मैं ही ऐसे चीज़ में एडजस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं खुद नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, लाइफ ऐसी आठ झाँट पड़ी हुई है और मैं सोकर बैठकर वेब सीरीज, रील्स, एपिसोड्स देख रहा हूँ। ओके, तीसरा चीज़ है काम का क्लैरिटी नहीं है। तीसरा चीज़ है काम का क्लैरिटी नहीं है कि तुम्हें करना क्या है। ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड रुक जाओ। ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारा काम का क्लैरिटी ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है तो तुम सोचोगे कि यार अभी उतना कौन दिमाग लगाएगा क्या करना क्या नहीं, अभी किसी और चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे, कंटेंट कंज्यूम करने में, किसी घूमने में, कहीं और जाने में, कुछ भी मतलब करोगे ऐसी चीज़, मतलब अपने काम को नहीं करोगे या फिर सो ही जाओगे, लेज़ी फील करोगे, आहा बहुत थका थका शरीर लग रहा, ये फील करोगे। लेकिन अगर क्लियरिटी होगा कि आज मुझे सुबह उठकर मुझे एक स्क्रिप्ट लिखना है एंड उसको शाम को रिकॉर्ड करना है एंड अगले दिन मुझे उसको एडिट करना है, उसके बाद कुछ थंबनेल्स बनाने हैं एंड अगले दिन अपलोड करना है, टैग्स वगैरह, एसईओ वगैरह को अच्छे से जानना है, इसको रिसर्च करना है, इसको अच्छे से लगाना है। मतलब तुम देख रहे हो इसमें 2-3 दिन 4 दिन पूरा फ्लुएंटली मेरे पास क्लियर टास्क है कि ये चीज़ें करना है। तो क्या तुम्हें लगता है अभी मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर मेरा मन करेगा कि मत कर? मेरे पास क्लियरिटी के सॉरी यार क्या मैं मेरे पास क्लियर वर्क है कि ये करना है, क्लियरिटी है कि ये काम करना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है तो तुम ऑब्वियसली प्रोकास्टिनेशन करोगे, आलस में बंध जाओगे। तो इसलिए क्लियरिटी लाओ कि हाँ मुझे आज को ये करना है, कल को ये करना है, परसों को ये करना है। 2-3 दिन का कम से कम काम अपने पास रख लो। ओके, 2-3 दिन का काम रख लो अपने पास, ऐसा नहीं कि आज सो सिर्फ कल का, 2-3 दिन का रख लो, बहुत अच्छा है। तुम पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी लागू करके आज मुझे ये चैप्टर्स क्लियर करने हैं, कल उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर क्लियर करने हैं, ऐसे करके अगले दिन ही उन सब चीज़ों का, किन सब चीज़ों का, उन सब चीज़ों का। अभी थोड़ा देर पहले मैंने खाना खाया, जिस वजह से थोड़ा सा दिमाग एक चीज़ को रिपीट कर रहा है। ऐसा होता है जब तुम कार्ब्स खाते हो। बेसिकली मैंने कार्ब्स में रोटी खाया था और अंडा वगैरह खाया था और कुछ, इसी वजह से मैं से ब्रेन फॉग हो रहा है। ओके चलो कोई बात नहीं। तो समझ गए ना, इतना तो तुम समझ गए ही होगे कि पहला चीज़ एनर्जी का इन्वेलेंस होने से तुम्हें लेज़ी फील होता है। दूसरा चीज़ तुम्हारा डोपामिन
बहुत ज़्यादा लेने से तुम्हें लेज़ी फील होगा जब तुम अपने काम करने जाओगे, या फिर ऐसे बैठे रहोगे फिर भी तुम्हें लेज़ी फील होगा अगर तुम्हारा डोपामिन बहुत हाई तुमने ले लिया है। एंड तीसरा चीज़, काम का क्लियरिटी ना होना कि तुम्हें करना क्या है, अगले दिन परसों कुछ भी जो है। तो ये 3 चीज़ तुमने अगर फिक्स कर लिया, मैंने जो पॉइंट्स बताए उनको अगर तुमने फॉलो किए, जो मैंने ट्रिक्स दिए, जो तुम्हें एक्सप्लेन किया, इन सब चीज़ों को अच्छे से तुमने अगर कर लिया तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम आलसी नहीं बनोगे। और आलसी अगर बनोगे भी तो तुम पहले अपना काम को कंप्लीट करोगे फिर आलसी बनोगे। मतलब ऐसा इंसान बन जाओगे, आलसी हो पर तुम अपने काम को पूरा करते हो, समझे ना। तो आलस आना सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है वो हमारे यही सब चीज़ों की वजह से, हेल्थ की वजह से। ना कि वो जो बोलते हैं भाई तू आलस कर रहा है इस वजह से आलसी इंसान बन गया है, ये सब बकवास है। ओके, सो तुम्हें अपने माइंड कैसे काम करता है इन सब चीज़ों में फोकस करना चाहिए, अपनी हेल्थ के पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ मैंने ये खाया इस वजह से मुझे आलस आ रही है। ये सब को लेकर अगर अवेयर रहोगे, अवेयरनेस रहेगी, तो तुम अपने शरीर को, अपने माइंड को समझ पाओगे एंड उसको सही तरीके से चला पाओगे। जब तक तुम अपने माइंड और अपनी बॉडी को सही से जानोगे ही नहीं तो उसको यूज़ कैसे करोगे। इसलिए थोड़ा बहुत तुम्हें भी रिसर्च करना चाहिए, इंटरनेट है वगैरह भाई, इसको सर्च करो। और सबसे बढ़िया, अगर तुम उतना मेहनत नहीं कर सकते हो और सिंपल भाषा में जानना चाहते हो, एकदम तुम्हारी दोस्त की तरह अगर तुम समझना चाहते हो, तो मुझे सब्सक्राइब कर लो ना यार, क्या बात है। रोज़ तुम्हारे लिए एक वीडियो डालूंगा, अगर तुमने अच्छे प्यार दिए तो, सब्सक्राइब लाइक्स किए तो ऑब्वियसली मैं रोज़ वीडियो डाल दूँगा। लेकिन हाँ, मैं वैसे चीज़ों पे बहुत ही कम टाइम देता हूँ जो मुझे रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे मान लो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अगर इसमें मुझे अच्छे से कुछ भी ना मिले तो क्यों मैं एक ऐसी चीज़ पे टाइम दूँगा जिसमें कोई रिजल्ट ही ना मिले, समझ रहे हो ना। इसलिए भाई हर इंसान, हर कोई सेल्फिश होता है, अपने बारे में पहले सोचता है कि हाँ ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे प्रॉफिट है तो मैं करूँगा, अगर लॉस है तो नहीं। लेकिन बट फिर भी साला बहुत सारे सेल्फिश इंसान कैसे इस रील्स के ज़माने में घुस गए। वो भी तो एक यही चीज़ हुआ ना कि तुम्हारी वो लाइफ को बर्बाद कर रही है, फिर तुम क्यों उस चीज़ में दे रहे हो। मुझे तो इस पर नहीं पता, तुम कमेंट बताओ ऐसा लोग क्यों करता है। बाकी बोलने तो और भी बहुत कुछ बाकी और भी बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ बोल दूँगा लेकिन तुम उतना सुन नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।